यहाँ ध्यान से देखो कि जब हम लोग एसेट्स बेचेंगे, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन में अभी तक हम लोग खरीदते थे ना, अब एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, एक मशीन हम लोग खरीदे हैं, देखो एक तो पहले एग्जांपल समझ लो तब पूरा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को हम लोग खरीदे हैं, अकाउंट क्लोज हो रहा है मार्च में, मशीन हम लोग बेच दिए कब, 1 अक्टूबर 2016 को 18 को, कब बेचे, 18 में, और 30,000 में बेचे। हम लोग को डिप्रिसिएशन निकालना है 10% पर एनम। क्या निकालना है, डिप्रिसिएशन। एएसएल मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, सब मुंह बना पहला बार देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, नेशनल मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन फिक्स चलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता है। और डिप्रिसिएशन कितना है, डिप्रिसिएशन 10%, 3 साल के लिए हम लोग को बनाना है। कितना साल के लिए बनाना है, तो सुनो यार अब पहले समझो यहाँ पर कैसे 3 साल के लिए कैसे बनेगा। 2000 देखो 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, ये बनेगा 3 साल। तो यहाँ स्टार्ट करो, कब खरीदे पहले तुम लोग, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर यहाँ लिख देंगे, डेट लिख देते हैं, कब खरीदे हैं 2016 में। एकदम ध्यान से समझो, आ जाएगा समझ में। अप्रैल 1 में हम लोग जब खरीदते हैं तो हम लोग इधर क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, कितना में खरीदे हैं, तो 1 लाख में। कितना में खरीदे हैं, 1 लाख में। ठीक है, यहाँ ये हो गया, यहाँ पर पार्टिकुलर हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया। 1 लाख में हम लोग खरीदे हैं तो यहाँ 1 लाख लिख देंगे। उसके बाद इधर ही हम लोग फिर से डेट लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा समझो, हम लोग का अकाउंट कब क्लोज जरा, मार्च में ना, तो 16 है तो 16 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे 2017 मार्च 31 को। यहाँ जो लिखते तो वही लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 साल हो जा रहा है। देखो अप्रैल टू मार्च 1 साल हो रहा है, निकाल दो। 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 ना, प्रत्येक साल 10,000 डिप्रिसिएशन लगेगा बाय बैलेंस CD। देखो यहाँ पर क्या है समझो, सबसे पहले 1 लाख, 1 लाख में से 10,000 चल गया, कितना बचा, 90,000। कितना बचा, 90,000। पहला साल क्लियर हो गया। अब अभी देखो हम लोग कब बेचे हैं पता, 1 अक्टूबर 2018, 18-19 में बेचे हैं। कब बेचे हैं, देखो अक्टूबर कब आएगा, 1 अक्टूबर 2018, 17-18 में नहीं आएगा, 18-19 में आएगा। अभी हम लोग किस में, 16 से 17 में। फिर आ जाओ यहाँ पर 2017 से 18 बना, नहीं जानेगा तो इस तरह लिख लेना, 2017 2018 मार्च से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अप्रैल 1 दिन बाद, टू बैलेंस BD, जितना बचा है, तो कितना बचा है बताओ, 90,000। 18 में कुछ नहीं करना, देखो यहाँ 18 देख के बकाना नहीं है, वो अक्टूबर 18 है, और हम लोग यहाँ पे मार्च तक ही जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, ये जो हम लोग का ये है वो कहाँ तक जाएगा, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक यहाँ लिखेंगे। अभी एक क्वेश्चन हम बनाने भी देंगे, इसलिए अच्छा समझो, फिर उस समय हाथ पैर मोड़ के बैठेगी तो पिटेंगे, अच्छा समझो। यहाँ पर पहले लिख दिया, सेम टू सेम देंगे, इसलिए अच्छा समझो। ये हो गया हम लोग का, तो अभी यहाँ पर हम लोग का एक, यहाँ भी 1 साल का होगा बाय डिप्रिसिएशन, यहाँ भी 10,000 लगेगा, यहाँ भी कितना लगेगा, 10,000 ही लगेगा। जो बचेगा वो बाय बैलेंस CD, जो बचेगा वो बाय बैलेंस। अभी कुछ नहीं करना, अभी देखो ध्यान से, 90,000, 90,000 में से 10,000 और चल गया तो कितना बचा, 80,000। मतलब 2018 के अंत आते आते मशीन का दाम कितना हो गया, 80,000। ठीक है, अब हम लोग का काम है जो कि जरूरत है, जो आज समझना है। देखो यहाँ 2018 से 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना दिया है, 80,000। बैलेंस BD कितना दिया है, 80। अब सुनो, यही मशीन को हम लोग बेच रहे हैं, तो देखो खरीदने वाला तो हम पहले बता दिए थे, बताए थे, जब भी खरीदेंगे तो टू बैंक लिखेंगे, जब भी खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे। अब बेचने वाला समझो, कब बेच रहा था, देखो इधर, अब खरीदेंगे तो इधर, अब बेचेंगे तो इधर। कब बेचे, अक्टूबर 1 में ना, अक्टूबर 1 में लिखेंगे बाय बैंक। अक्टूबर 1 में क्या लिखेंगे, देखो खरीदे तो टू बैंक हुआ, और बेचेंगे SP मतलब सेलिंग प्राइस, SP मतलब क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस कितना में बेच रहे हैं, 30,000 में। अब सुनो, अब यहीं पर एक काम हम तुम लोग को बॉक्स बना के समझा रहे हैं, वो बॉक्स समझ गया तो समझना समझ गया। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है ना, जो भी मशीन बेचेंगे, देखो यही बॉक्स को समझना ज़्यादा मेन है। जो मशीन को बेचेंगे उसका BD ला अमाउंट लिखो यहाँ पर,
1/4/2018 को दाम था उसका कितना, 80,000, कितना दाम था। लेकिन अगर अप्रैल 1 को ही बेच देता, अगर ठीक है अप्रैल 1 को ही बेच देता तो देखो 50,000 का लॉस हो जाता। अप्रैल में नहीं बेचा, जबकि जाके कहाँ बेचा है, अक्टूबर में। बता तो यहाँ से लेके यहाँ कितना महीना हो रहा है, 6 महीना हो रहा होगा। जोड़ो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नहीं लेना, अक्टूबर 1 है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे डिप्रेसिएशन फॉर 6 मंथ। ये 6 मंथ कहाँ से आया, जोड़ लो, अप्रैल से लेके अक्टूबर 1 तक, एक से उधर नहीं जाना है, तो 6 महीना होगा। ठीक है, हाथ में तुम लोग भी काउंट करके देख लो, यहाँ 3 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, 8 महीना रहेगा, 9 महीना रहेगा, 5 महीना रहेगा, कुछ भी रह सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ लेंगे, सेम डे रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ समझो 6 महीना का, तो 1 साल का कितना डिप्रिसिएशन लग रहा था, 10,000 ना, तो 6 महीना कितना लगेगा, 5,000। तो देखो अब जो मशीन था 80,000, 5,000 और चल जाएगा, तो कितना बचा, 75,000। 75,000 का मशीन को हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 30,000 में, कम में बेच रहे हैं। तो जो कितना का लॉस हो गया, 45,000 का, कितना का लॉस हुआ। तो देखो सबसे पहले फिर दोबारा स्टेप समझा रहा है, फिर नहीं सोचना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। देखो यहाँ जो मशीन बेचेंगे, जिस ईयर बेचेंगे उसका बीडी यहाँ लिख लेना, क्या लिख लेंगे, बीडी। ठीक, बीडी लिखने के बाद देखेंगे कि कब कब बेच रहा, फिर यहाँ से यहाँ ले तक का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। जितना महीना होगा, 6 महीना होगा 6/12, 3 महीना होगा 3/12, 2 महीना होगा 2/12, जो भी होगा काउंट करके देख लेंगे। यहाँ पर जो आया ये कॉस्ट प्राइस हुआ, 75,000 का दाम है। जिस दिन बेच रहा है मशीन, उस दिन मशीन का दाम कितना है, 75,000। बेच रहा है कितना में, 30,000 में ना, बेच रहा है कितना में, तो कम में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नहीं इसमें उल्टा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो लॉस हो गया। यहाँ देखो कैसे पुट करेंगे, जो लॉस हुआ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना। जो लॉस हुआ ना, कितना लॉस हुआ है, 45,000। और जो डिप्रेसिएशन हुआ उसको तो पता है तुम लोग को, क्या लिखना है, डिप्रेसिएशन कितना हुआ, 5,000 ना। अब देखो दोनों साइड जोड़ के हम लोग का आ जाएगा कितना, 80,000। ठीक है, कितना जोड़ के आ जाएगा, 80,000। लिख लो इसको अच्छा से।